Jai Hind children, this video is for grade 1. It is on unit 7. The name of the poem is A Kite. It's a very short poem. We'll do the practice questions based on this poem today. You can refer to page number 78. The first question is, what does the child wish to be? So the answer is, the child wishes to be a kite. In this poem, the child wishes to be a kite. Next question, what does the child wish to do with the breeze? Breeze बोलते हैं हम हवा को. So according to the poem, the answer is, the child wishes to ride upon the breeze. The child wishes to ride upon the breeze. मतलब उसके ऊपर चढ़ने की बात कर रहा है. Now, next is, let's talk. In this section, we just had a discussion about this with the students. So we got many different answers. So इसका आंसर आप अपने हिसाब से अपने मन से भी लिख सकते हैं. What would you like to be? जैसे इस पोएम में the child wishes to be a kite, है ना. उसका मन है कि वो काइट होता तो अच्छा होता, या काइट के जैसे उड़ सकता तो अच्छा होता. तो इसी तरह से आपने कभी सोचा है कि आप क्या होते तो अच्छा होता, या आप में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी वाली होती तो और मज़ा आ जाता. तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया, आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड, अ क्लाउड, अ कंप्यूटर. ओके, सो चिल्ड्रन गेव डिफरेंट आंसर्स टू दिस. किसी को बर्ड के जैसे बनना था, किसी को क्लाउड के जैसे, क्योंकि वो उड़ सकता है, वो क्लाउड होता है, वो कहीं भी जा सकता है और फिर बारिश देता है. बर्ड भी उड़ के कहीं भी जा सकती है. और कंप्यूटर, किसी ने कहा कि कंप्यूटर बनना चाहते हैं तो उससे वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, सारे कैलकुलेशंस और सारा काम फटाफट से अपना कंप्लीट कर देंगे. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. सो इसमें आप भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और या होना चाहते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ बर्ड. इमेजिन यू आर अ बर्ड in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you. तो अगर आप बर्ड होते और आपके पास में से काइट फ्लाई हो रही होती तो आप कैसा लगता. तो इसमें बच्चों ने आंसर दिया, आई वुड लाइक टू पोक द काइट इफ आई सी इट फ्लाइंग नियर मी, फुल स्टॉप. सो बच्चों ने कहा कि अगर हम उड़ रहे होते और हमारे पास में से काइट जाती तो हम उसको एक अपनी चोंच से पोक कर देते, उसमें छेद कर देते. यानी सो इसमें भी आप अपने हिसाब से कुछ, और अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है तो आप लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू, उसके आगे आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं. ओके, नाउ से अलाउड. वी हैव टू रीड दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस रीडिंग दीज वर्ड्स. ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ट, चांस, डांस, fast, part. Okay, so whenever you have some words to read aloud, make sure कि आप उसको पढ़ें, मन में नहीं, ज़ोर से पढ़ें. और जब चैप्टर की भी रीडिंग आप करते हैं तो उसको भी आप बोल बोल के पढ़ें, लाउड पढ़ें. उससे जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसकी जो साउंड होती है वो आपके कानों में जाती है और आपको उस वर्ड को सुनने की आदत पड़ती है. मन मन में पढ़ने से उतना इफेक्टिव नहीं होता. सो यू शुड ऑलवेज रीड अलाउड द वर्ड्स एंड द चैप्टर, द पोएम, एवरीथिंग. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज, डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स. सो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें ऐड किया है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. राइट अ वर्ड दैट राइम्स विद ब्राइड. ब्राइड से राइमिंग करता हुआ आपको एक वर्ड लिखना है. राइट अ वर्ड दैट राइम्स विद bride. So you can write pride. Yes, the spelling of pride would be P-R-I-D-E, pride. Chance. Chance का आप rhyming word लिख सकते हैं, dance. Okay. So likewise, you can find the rhyming word, you can write the rhyming word for all these words. Okay. It's very simple. Next question. Let's share what are the different things that fly in the sky. Now again for this there can be different things you can think of. आप किस किस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं जो स्काई में उड़ते हैं.
So some answers that we got were birds, balloons, clouds. So these are some things that fly in the sky. इसके अलावा अगर आप और भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है तो आप उसमें कॉमा लगा के आप कॉमा लगा के उसको आगे इसमें ऐड कर सकते हो. ये डैश मैंने जो लगाया है, ये डैश आपके लिए है कि अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, आपको समझ में ऐसा कुछ आ रहा है जो आप लिख सकते हो, तो आपको इसमें लिखना है. अदरवाइज अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसमें खाली क्या करोगे, बर्ड्स, बलून्स एंड क्लाउड्स करके फिर उसको आप फुल स्टॉप लगा दोगे यहाँ पर. ठीक है, फिर डॉट 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 लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई. अगर आपके विंग्स होते तो आप उड़ के कहाँ जाते. सो आई वुड फ्लाई ओवर द माउंटेन्स. मैं पहाड़ों के ऊपर उड़ के चले जाती. ओवर द रिवर्स, और मैं नदी के ऊपर उड़ती. ओवर द सीज, समुद्र के ऊपर. ओवर द टॉल बिल्डिंग्स, और टॉल बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर भी मैं उड़ती. और आप कहाँ कहाँ उड़ते, आप वो भी मेंशन कर सकते हो. आप उड़ के कहाँ जाते, आप अपने फ्रेंड के पास चले जाते, आप अपनी फेवरेट आंटी के पास, फेवरेट अंकल के पास, फेवरेट कज़न के पास चले जाते, या उड़ के आप कहाँ जाना पसंद करोगे, आप उसमें वो लिख सकते हो. ओके, सो आई वुड फ्लाई टू माई कज़न, टू माई फेवरेट प्लेस. आपका फेवरेट प्लेस अगर जैसे लंदन है सपोज, तो आप लंदन लिख सकते हो. आई वुड फ्लाई टू लंदन, I would fly to New York, I would fly to Delhi, or whichever place is your favorite. Okay, in the next question, you just have to trace these lines. ये जो डॉट डॉट बने हैं आपको, इनको आपको ट्रेस करना है. तो ये आप बुक में ही कर सकते हो. ध्यान से ट्रेस करना. When you trace the dots, make sure that आपकी लाइन जो है वो डॉट्स के ऊपर आए. इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं खींचनी है. दिस इज़ रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग है. आपको पूरे डॉट्स को कवर करते हुए एक लाइन खींचनी है ऐसे. दिस इज ट्रेसिंग. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 79. यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज. तो ये आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, स्टार्स, रेनबो, मून, एंड दिस इज द सन. सो यू हैव टू यूज दिस पिक्चर एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई. तो ये आपको डे स्काई है. आप देख रहे हो इस वाली पिक्चर में जो है बच्चा उठ गया है, एंड यहाँ पे लिखा भी है इट्स अ डे स्काई. तो हम डे स्काई में हमको क्या क्या विजिबल होता है वो हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है. लाइक यू कैन सी द सन, यू कैन ड्रॉ अ सन हियर, है ना, सुंदर सा सन. मैम की तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटिफुल सन, कलर इट येलो, एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉ अ रेनबो. यहाँ पर आप रेनबो भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, रेनबो सुंदर सा, उसको भी आप कलर कर देना क्रेयॉन से. देन इन द नाइट स्काई, व्हाट डू यू सी इन द नाइट स्काई? यू सी द मून एंड द स्टार्स. So here the child, you can see the child is sleeping, so it's the night time. तो इन द नाइट स्काई व्हाट डू यू सी? सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक ग्रे कलर से इसको जो है नाइट स्काई को यहाँ पे पूरा नाइट कर देते हैं, है ना, तो नाइट हो जाएगी. आप अच्छे से इसको फिल करना प्रॉपरली, एंड देन विद अ डिफरेंट कलर यू कैन ड्रॉ अ मून. आप यहाँ पे मून ड्रॉ कर लो, और लेट मी सी इफ आई कैन यूज़ अनदर कलर. मून ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पर, और फिर ब्राइट स्टार्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. स्टार्स तो अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो हमने यहाँ पे स्टार्स ड्रॉ कर दिए. आप अपने पसंद से स्टार्स कलर ड्रॉ करना. और so it's like it should look like a night sky and the day sky. In the day sky we see the sun and the rainbow. In the night sky we see the moon and the stars. So draw them accordingly. Next is you see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. Okay, so ये आपको जो मालूम है क्या है, this is the sun, so you have to write sun here, moon, clouds, rainbow and stars. So that's about it. This is all you have to do. The question and answers you have to write in your notebook, and the exercises ये book में जो आपको दी हुई है, जो आप book में कर सकते हैं वो आप book में ही complete करेंगे. Okay, take care, goodbye.